दोस्तों, हिजबुल्लाह ने जिस तरह से अटैक इजराइल पर किया उसकी एक एक तस्वीर सबसे पहले आपके अपने चैनल द लाइव टीवी ने दिखाई थी। लेकिन अब एक नया विवाद इजराइल के अंदर ही खड़ा हो गया। एक तरफ इजराइल की सेना का दावा है कि उसने, चाहे वो बैलिस्टिक मिसाइल हो या फिर रॉकेट्स हो, हिजबुल्लाह की तरफ से दागे गए, वो सारे के सारे इंटरसेप्ट किए, यानी मार गिराए। लेकिन इजराइल की पुलिस का जो दावा है वो इजराइल की सेना के दावे की धज्जियां उड़ा देता है, क्योंकि कुछ वीडियोज भी सामने आए जिसमें दिख रहा है कि काफी गंभीर स्थिति वहां पर बनी हुई है। लेकिन जो वहां की इजराइल की सेना के विपरीत अब इजराइल की पुलिस ने कहा है कि कोई इंटरसेप्ट किया या नहीं किया हमें नहीं मालूम, लेकिन हाँ, इजराइल में मिसाइलें गिरी हैं, इमारतों में नुकसान हुआ है, काफी कुछ नुकसान हुआ है, यानी आपस में ही भिड़े हुए हैं। क्या कुछ सच्चाई है, एक एक खबर, एक एक दस्तावेज जो नए आए हैं वो आपके सामने रखूंगा। लेकिन इसी के साथ एक और बड़ा दावा कर दिया गया कि अगर ट्रंप की जब ताजपोशी होगी उसके बाद क्या गजा और लेबनान में शांति होने जा रही है, इजराइल में शांति होने जा रही है, क्या मिडिल ईस्ट में शांति हो जाएगी। इसके विपरीत एक बहुत बड़ा दावा हुआ, वो भी दिखाऊंगा, डिटेल में ये पूरी वीडियो दिखाऊंगा आपको। लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हिजबुल्लाह के हमले ने इजराइल में पैदा किया तनाव, सेना और पुलिस ने किए अलग अलग दावे, तस्वीरें कर रही कुछ और ही बयान। एफबीआई के पूर्व एजेंट के दावे से दुनिया भर में हड़कंप, ट्रंप की ताजपोशी के बाद गजा और लेबनान पर बड़े हमले का दावा। और इजराइल को लेकर स्पेन ने उठाया सख्त कदम, हथियार सप्लाई करने की आशंका के चलते डेनिश जहाज को अपने बंदरगाह पर रुकने की अनुमति नहीं दी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। और वीडियो की शुरुआत करूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी अपील आपसे करूंगा। जो क्यूआर कोड आप स्कैनर के तौर पर देख रहे हैं समय स्क्रीन पर, उस पर जितनी संभव मदद हमारी मदद कीजिएगा। लाइक थोड़े कम हो गए दोस्तों, लाइक कीजिएगा। आज मैं एक छोटा सा टारगेट दूंगा, ज्यादा नहीं, 20,000 वाला टारगेट आपने मेरा पूरा किया, उसका तहे दिल से शुक्रिया। 10,000 आज इस वीडियो पर लाइक आने चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि हमारी टीम का हौसला लगातार इससे बढ़ता है कि जिस तरीके से आप हमसे इंगेज होते हैं, हमारा परिवार लगातार हमें देख रहा है, इसकी जानकारी आपके लाइक और कमेंट के जरिए हम तक पहुंचती है। तो मैं अपील करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट और लाइक करके हमारे हौसले को बढ़ाएं और बताएं कि हमारा जो परिवार है कितना हमसे जुड़ा हुआ है। और इसी के साथ आप खबर की शुरुआत कर देते हो। खबर की शुरुआत एक वीडियो के जरिए करने जा रहा हूं। पहले ये वीडियो देख लीजिए तसल्ली इसके साथ। इस वीडियो में काफ़ी कुछ आपको तस्वीरें साफ हो जाएंगी, क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा दावा इजराइल की तरफ से किया जा रहा है। अब सवाल ये उठने लगा है कि क्या जो दावे किए जा रहे हैं उसके इतर ये वीडियो, उसकी कितनी सच्चाई है। लगातार कोशिश की जा रही है। कुछ लोग वहां पर हैं, एक व्यक्ति बेहोश बेसुध हैं वहां पर, एक ये व्यक्ति दिख गए और कुछ उधर की तरफ भी खड़े हैं। ये जो वीडियो बनाने वाले हैं वो उस व्यक्ति ने, दोनों ही जो व्यक्ति इस समय जमीन पर बेसुध पड़े हैं उनकी वीडियोस सामने रखी है, अपने कैमरे में कैप्चर किया। हालात आप देख ही रहे हैं, पुलिस है इस समय, वो लगातार शादी पर प्रेशर देकर उसकी सांस लौटने का प्रयास किया जा रहा है। और ये वीडियो से रिलेटेड मैंने आपको वीडियो दिखाई थी, वहीं की वीडियो है जहां पर मिसाइल गिरी थी, जिसका दावा इजराइल की पुलिस ने किया है, जिसमें इमारत में आग लग गई थी, लगातार आग बुझाने की कोशिश की जा रही थी। अब ये कहा जा रहा है कि भाई 2 लोगों की मौत हुई है, दावा इजराइल के कुछ लोग वहीं से किया जा रहा है, लेकिन इजराइल की सेना का कहना है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब सवाल उठता है कि अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो ये तस्वीरें कहां की हैं और क्यों ऐसा दिखाया समझा जा रहा है। अब और इजराइल के बारे में जानते ही, मैंने बार बार आपको बताया कि 7 अक्टूबर को जब हमास ने पहला हमला किया था तो बहुत बड़ा हमला था वो, वाकई पूरी दुनिया हैरान रह गई थी कि हमास ने हमला किया, इतना बड़ा हमला किया। और इन सब के बीच इजराइल ने क्या दावा कर दिया था, नहीं हमारे यहाँ कोई जनहानि नहीं हुई, हमारे को बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ। जबकि बाद में तकरीबन 8-9 महीने बाद खुद भी इजराइल की तरफ से माना गया कि हाँ, हमला हुआ था और वहां पर नुकसान भी हुआ था, यानी ये छिपाने की कोशिश की। एक बार ईरान ने जो हमला किया था उसको लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए गए थे कि जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की जानकारी बाहर नहीं जानी चाहिए, कोई वीडियो बाहर नहीं जानी चाहिए। ऐसे ही लगातार इजराइल कई दावे करता रहा। आपको याद होगा एक ड्रोन आया था और सेसरिया वाला जो निजी घर है, जो प्राइवेट हाउस के तौर पर जाना जाता है नेतन्याहू का, वहां पर जाकर गिरा था। और उस समय भी वहां की तस्वीरों को साझा करने और उन सब पर पाबंदी लगा दी थी। वो बात लगी कि 3 से 4 दिन बाद खुद ये खबर निकल कर आई थी कि हाँ, सेसरिया में जो हमला हुआ वो नेतन्याहू के घर पर ही हुआ था। ऐसे में इजराइल किस तरीके से जानकारियों को छिपाता है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं, कोई सब जानते हैं कि जानकारी को छिपाकर दुनिया को भ्रमित करने का काम पहले भी किया जाता रहा है। खैर, इस वीडियो को लेकर जो दावा किया गया वो मैंने आपको बता दिया। अब जो दावे हो रहे हैं जिसने विवाद खड़ा कर दिया इजराइल के अंदर, वो देखिए, एक तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस तस्वीर को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं, पहले वो दावा मैं आपको बता दूं। इजराइल का दावा है, उसके अलग बताता है कि इजराइल की पुलिस की एक पुष्टि करती है। क्या पुष्टि करती है? इसमें बताया गया है कि इजराइल की तरफ से पुष्टि की गई है कि 2 तस्वीरों के जरिए, एक बेरूत और तेल अवीव की है।
इनके जरिए बताया गया कि इजराइल की तरफ से जो दावा किया जा रहा है कि उनको कोई नुकसान नहीं हुआ जो इंटरसेप्ट कर ली गई मिसाइल, लेकिन इजराइल की पुलिस ने खोल कर रख दिया। पहले देखिए बेरूत की तस्वीर आप देख सकते हैं, कुछ गाड़ियां खड़ी हैं सड़क पर, आगे जाकर आग लगी नजर आती है। एक है तेल अवीव की तस्वीर, तो तेल अवीव की तस्वीर को भी साझा किया गया है और इन दोनों ही तस्वीरों को के साथ क्या लिखा हुआ दावे के तौर पर मैं बताता हूं। इसमें लिखा हुआ है, इजरायली पुलिस पुष्टि करती है, यानी कि इजराइल की पुलिस पुष्टि करती है कि ये कोई ऐसे ही इंटरसेप्शन के, मतलब इंटरसेप्ट जो होते हैं, जिसने मिसाइल को इंटरसेप्ट किया और उसके बाद उसके टुकड़े गिरे, ये इजराइल का दावा है, जबकि ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा ये इंटरसेप्शन के टुकड़े नहीं है जिसकी वजह से आग लगी, ये सीधा हमला था और इमारत ढहने का डर अब सता रहा है। ये पुलिस का कहना है वहां पर कि जो हमला हुआ है, जो जिस इमारत पर मिसाइल गिरी है, उसके अब ध्वस्त हो जाने का खतरा मंडरा रहा है। वो बहुत बुरी तरीके से जर्जर हो गई इस हमले के बाद। चैनल 12 है इजराइल का, उसने बताया कि जो इजराइल की हवाई सुरक्षा है, जो डिफेंस है, एयर डिफेंस है, उसने लेबनान से लॉन्च की एक बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। ये खुद इजराइल के चैनल की तरफ से पुष्टि की गई। तेल अवीव के पूर्व में बनी ब्रैक में वो जाकर गिरी। ये बताया गया कि ये जो हमला हुआ है, बड़ा हमला हुआ था और ये हमला ही हुआ है। जो इजराइल की सेना दावा कर रही है वो गलत है। खुद इजराइल की मीडिया इस बात की धज्जियां उड़ाती हुई नजर आती है। अब एक फोटो मैं आपको दिखा रहा हूं, इस फोटो को भी जरा देखिए। इस फोटो को लेकर जो दावा हो रहा है पहले वो बता देता हूं, प्रेस टीवी की तरफ से है। इसमें बताया गया हिजबुल्ला मिसाइल पहले और बाद में तेल अवीव में एक इमारत दिखाई गई है। किस तरीके से ये दो तस्वीरें, उसमें ये भी दर्शाई गई पहले इमारत कैसी थी और अब कैसी है। ये भी एक चीज निकल कर सामने आई। अब समझिए कि मतलब हमले से पहले इस तरह की इमारत दिख रही थी, कितनी अच्छी बढ़िया, और हमले के बाद वो खंडर में तब्दील हो गई। इसको लेकर भी एक दावा किया जा रहा है। तमाम दावे हैं अभी, क्योंकि बहुत सारी चीजें छिपाने की कोशिश की जा रही है। अब एक खबर और निकल कर आई, इसमें बताया गया इजराइल बता रहा है कोई नुकसान नहीं है। इजराइल की नजर में बड़ी बड़ी बिल्डिंग, अब सोचिए कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स तबाह हो रही हैं, बड़ी बड़ी मतलब आगजनी हो रही है, लोग सड़कों पर बेहोश पड़े हैं या उनकी मौत हो गई है। दावा मैं मेरा चैनल नहीं करता, लेकिन लगातार उनको प्रेशर देकर उठाने की कोशिश की जा रही है। इससे ये पता लगता है कि इजराइल कुछ ना कुछ छिपा रहा है। 6 लोग बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं। दावा ये भी किया जा रहा है 2 लोगों की मौत हो गई, और क्या कह रहा है इजराइल, उनको बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ। यानी 2 लोगों की जान चले जाना, 6 लोगों की मौत हो जाना शायद इजराइल के लिए बड़ा नुकसान ना हो, लेकिन एक एक व्यक्ति की जिंदगी बहुत महत्वपूर्ण होती है, समझना चाहिए। अब देखिए, अब चलते हैं आपको लेकर गजा। गजा के हालात क्या है जरा इससे समझिए। एक रिपोर्ट सामने आई है, इजराइल अटैक ऑन गजा सिविल डिफेंस। क्या कुछ बताया गया? अब तक 85 लोगों की मौत हुई। पूरा मैं बता रहा हूं कहा क्या इजरायली अटैक जो हुआ गजा में सिविल डिफेंस पर। डिटेन 20 डिटेन किए गए, इंजर्ड हुए 301, व्हीकल टारगेट हुए 56 और 17 टारगेटिंग क्रू ड्यूरिंग फील्ड मिशंस। इसमें बताया गया कि 17 एक्टिविटीज ऐसे डैमेज की गई, डिस्ट्रॉयड की गई फैसिलिटीज, उसको लेकर भी है। तो ये गजा के अंदर का ये हालात मैं आपको दिखा रहा हूं इस खबर के जरिए, ये बताने और जताने की कोशिश की। इसमें बताया गया कि गजा में नागरिक सुरक्षा ने चल रहे इजरायली हमले के बीच अपने महत्वपूर्ण जो उनके फायर ब्रिगेड से जुड़ी हुई चीज़ें, फाइटिंग से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं, और इसके साथ ही मेडिकल इक्विपमेंट से जुड़ी हुई चीज़ों को लेकर जानकारी दी कि उसका नुकसान हुआ है। तकरीबन $1.3 मिलियन का नुकसान गजा में हुआ है, यह दावा किया गया। अब आई है खबर कि भाई ट्रंप अगर ताजपोशी हो जाती है और वो बन जाते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति, तो दावा हो रहा था कि इस पूरे युद्ध को रोका जाएगा, जो हालात है उसे सामान्य किया जाएगा। लेकिन जो पूर्व FBI के एजेंट हैं, उनके एक दावा ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। खबर यह है कि बाइडन के दौर में जितना साथ इजराइल को दिया गया, उससे दुगनी रफ्तार के साथ अब लेबनान के खिलाफ भी दिया जाएगा। जी ये खबर पढ़िए, प्रेस टीवी खबर है जिसमें लिखा है गजा और लेबनान में अमेरिकी इजराइल का हमला ट्रंप के तहत और बदतर होगा। ये किसका कहना है? FBI के पूर्व एजेंट हैं कि अब जब ट्रंप राष्ट्रपति बन जाएंगे अमेरिका के, तो अमेरिका और इजराइल मिलकर गजा और लेबनान में और भीषण हमले करेंगे। यानी हालात और इससे ज्यादा बदतर होने जा रहे हैं। यानी ट्रंप सरकार से ज्यादा उम्मीद करने की जरूरत किसी को नहीं है। ये हमारा कहना नहीं है, ये वहीं के FBI, वहां की जो खुफिया एजेंसी है, FBI जो काम करती है सुरक्षा, वो साफ साफ बताती है कि भाई हम अगर जो लोग ये सोच रहे हैं ट्रंप के आने के बाद मिडिल ईस्ट में शांति है, तो शांति नहीं होने जा रही है। ये सारे दावे फर्जी है, FBI के पूर्व एजेंट का दावा है। अब आता हूं एक और खबर पर, पहले ये वीडियो आप देखिएगा। इस वीडियो में आपको तस्वीर है, तस्वीर में दिखा देता हूं इसको क्या लेकर। कुरेस न्यूज है, उसने लिखा है स्पेन्स ब्लॉक डेनिश कार्गो शिप बाउंड फॉर इजराइल फॉर डॉकिंग। क्या कहा गया? इसमें बताया गया है कि स्पेन ने एक बड़ा झटका इजराइल को दिया। कैसे दिया है, जरा इसका दावा मैं पढ़कर बता देता हूं। इसमें बताया गया स्पेनिश सरकार है, उसने इजराइल को हथियारों की शिपमेंट पर अपना सख्त रुख दिखाया है। एक डेनिश मर्स मालवाहक जहाज था, यानी कि उनका जो एक शिपमेंट था उसको लेकर था कि इसमें हथियार जा रहा है। कहां जा रहा है? इजराइल। तो उसने अले जेसिरास बंदरगाह पर उसे डॉकिंग से रोक दिया, यानी उसे रुकने नहीं दिया, अनुमति नहीं दी।
ये बताया गया है गजा में इजराइल के बढ़ते हमलों के बीच यूरोप की आलोचना और हथियारों की बिक्री रोकने के आह्वान के बीच किया गया कि अब हर एक देश जो अब कल तक उसको सपोर्ट करते थे वो अब उससे पीछे हटने लगे। ये दावा ये स्पेन की तरफ से जो कुरस न्यूज़ है उसने खबर पहुंचाई कि स्पेन ने इजराइल का साथ छोड़ दिया एक तरीके से। ये वीडियो ज़रा देख लीजिए एक बार। आपको याद ही होगा एम्स्टर्डम, याद है ना, जहां पर इन्होंने फिलिस्तीन का झंडा फाड़ा था, फिर उसके बाद इनकी पिटाई भी हुई थी, इजरायलियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया था, तमाम चीज़ें थी ना। अब वैसे ही कुछ हालात इस वीडियो के जरिए आप समझिए क्या हो रहा है। इसमें बताया कि अजाकस के खिलाफ मैच से पहले एम्स्टर्डम में इजरायली मैकाबी तेल अवीव के लोगों ने, समर्थकों ने बताया कि सार्वजनिक रूप से उन्होंने वहां टॉयलेट की और स्थानीय लोगों पर हमला करते हुए दिख रहे हैं। ये देखिए खुद ये इस वीडियो के जरिए बताया जा रहा है एम्स्टर्डम की उसी दिन की वीडियो और कैसे उन पर हमला किया जा रहा है, टॉयलेट कर रहे हैं वो, और उसके बाद हमला करते भी नजर आते हैं। यानी जो बार बार एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी कि इजरायलियों ने कुछ नहीं किया, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, वो ये वीडियो उस दावे की धज्जियां उड़ाती हुई नजर आती है। हाल ही में मैंने आपको खबर दिखाई पिछली ही वीडियो में कि इजराइल की सेना पे एक बड़ा आरोप लगा है कि गजा के अंदर जो अलग अलग देश दवाएं, खाना पीने का सामान पहुंचा रहे हैं, उनको लूटने की आजादी कुछ ऐसे बदमाशों को, लोकल बदमाशों को दे दी है, खुली छूट दे रखी है। जबकि पुलिस का काम, सेना का काम उनको कंट्रोल करना है, लेकिन खुली छूट दी है कि उनकी खाने पीने की चीज लूट कर ले जाए, तमाम चीजें। इसके बाद अब गजा की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया। क्या फैसला है? गजा में अब इंटीरियर मिनिस्ट्री है, यानी कि गृह मंत्रालय जो है, उसने ये जो आ रहा है ना सामान वहां से, उन सामान को लूटने वाले लोगों के खिलाफ एक बड़ा अभियान शुरू कर दिया है, जिससे इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो और जो खाना पीना, दवाइयां गजा के लोगों तक पहुंचनी चाहिए वो पहुंचेगी। अब नेतन्याहू के कुछ ऐसे बयान हैं जिनको आप समझना बहुत जरूरी है। नेतन्याहू ने बयान दिया है, किर्बी और सभी अमेरिकी प्रशासन के अधिकारियों ने पुष्टि की हमास ही है वह जो बातचीत से इनकार करता है और अदला बदली समझौते में बाधा है। यानी अभी जो घिर रहे थे नेतन्याहू खुद अपने देश में, तो अब वो हमास के ऊपर छोड़ रहे हैं कि ये सारा का सारा जो डॉक्यूमेंट लीक हो गया, जिसमें पता लगा कि एक्सचेंज जो प्रिजनर एक्सचेंज डील हो रही थी उसे नाकाम करने की कोशिश खुद नेतन्याहू के दफ्तर में रची गई, पूरा प्लान तैयार किया गया, जिसके मामले की जांच खुद इजराइल में चल रही है, उनके अपने सहयोगी जेल में भी चले गए। अब वो कह रहे हैं ये मेरी तरफ से नहीं था, दरअसल हमास ने इस काम को नाकाम किया था, ये पूरे प्लान के खिलाफ हमास खड़ा हुआ था, ये दावा कर रहे हैं। इसमें बताया गया कि हमने अब तक 145 जो किडनैप लोग थे, यानी कि हमास के कब्जे में थे, उसे हम वापस ले आए हैं, क्योंकि जबरदस्त प्रदर्शन भी हो रहा है। लेकिन नेतन्याहू ने एक बात कहा, क्या कही, हमास ना तो हारा है और ना ही उसने अभी तक आत्मसमर्पण यानी सरेंडर किया है, ये बात वो मानते हैं। लीग एक अदलाबदी समझौते तक पहुंचने की संभावना को कमजोर कर देते हैं और हमारे जो किडनैप लोग हैं उन्हें उनकी रिहाई के जो टारगेट है उससे भी दूर कर देते हैं, कम से कम नेतन्याहू ये मानते हुए नजर आए। यानी जब अपने ही देश में घिरे हैं नेतन्याहू, जहां उनका एक तरफ उनकी ही संसद के अंदर बहिष्कार होता है, लोग सड़कों पर उतरते हैं, हमले हो रहे हैं, गुस्से में लोग हैं, विपक्ष सर पर चढ़ गया है, जनता में नाराजगी है, इन सब के बीच अब नेतन्याहू सफाई देते नजर आ रहे हैं और वैसे भी फंसे हुए हैं। कई तरह की जो घोटाले या बहुत सारे उन पर आरोप लग रहे हैं उसमें वैसे ही फंसे हुए हैं। अब नेतन्याहू की तरफ से सफाई पर सफाई दी जा रही है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।